welcome back. We were studying derivatives, commodity derivatives for BFM semester 4. उसमें हम forward contracts पढ़ रहे थे. तो derivative क्या होता है, forward contract किसे कहते हैं, ये हम समझ चुके हैं. इस वीडियो में देखेंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करता है, उसमें प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है. तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा. ऑल रिलेटेड वीडियोस आर इन अ प्लेलिस्ट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क एंड व्हाट इज द पे ऑफ फ्रॉम अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें पैसों का क्या लेन देन होता है, कैसे प्रॉफिट लॉस होता है. ये गोल्ड खरीदने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल हम पहले एक वीडियो में देख चुके हैं जब डेरिवेटिव का मतलब समझ रहे थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. अ फार्मर सेल्स व्हीट टू अ मैन्युफैक्चरर. एक फार्मर है जो व्हीट ग्रो करता है और एक मैन्युफैक्चरर है जो बिस्किट या ब्रेड या ऐसा कोई भी आइटम मैन्युफैक्चर करता है जिसमें रॉ मटेरियल व्हीट है. तो उसे मार्केट से बहुत सारा व्हीट खरीदना होता है. तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे मैन्युफैक्चरर्स पहले ही जाके फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमें इस डेट को इतनी क्वांटिटी व्हीट चाहिए इस क्वालिटी की और हम इस प्राइस में खरीदेंगे. अगर फार्मर और मैन्युफैक्चरर के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है, इफ दे कम टू द सेम प्राइस, तो वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले हो जाता है. हो सकता है उसकी क्रॉप अभी रेडी भी नहीं हो, क्रॉप आधी रेडी हो, या अभी उसने जस्ट सीड्स डाले हों, तो उसकी फसल तैयार भी नहीं है लेकिन उसने उस फसल को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही एडवांस में कर लिया. इसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो ये एग्जांपल देखते हैं. सपोज फार्मर ने डिसाइड किया ऑन अ सर्टेन डेट, डेट पहले से डिसाइड होती है. वो फार्मर 100 केजीज ऑफ व्हीट बेचेगा इस मैन्युफैक्चरर को और पर केजी रेट होगा 30 रुपीज. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. डिलीवरी के टाइम पे जब वो डेट आती है, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना है, उस टाइम पर हो सकता है मार्केट में व्हीट की प्राइस 35 रुपीज हो जाए, या हो सकता है मार्केट में प्राइस कम हो 25 रुपीज. मार्केट में जो भी प्राइस हो उसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं. मतलब अगर आप कैश लेकर के तुरंत खरीदने जाएंगे अभी का अभी, तो उस मार्केट को हम स्पॉट मार्केट कहते हैं. स्पॉट मार्केट में प्राइस 35 हो या 25 डजंट मैटर. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम फार्मर और मैन्युफैक्चरर ने 30 का रेट अग्री कर लिया था. तो ये जो 30 का रेट है इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड प्राइस. तो जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो उसे 100 केजीज, फार्मर ने 100 केजीज मैन्युफैक्चरर को देने हैं और रेट 30 का ही लगेगा. फॉरवर्ड प्राइस का, फॉरवर्ड प्राइस जो अग्री हुई थी उसी रेट पर बिकेगा. तो इस सिचुएशन में होता क्या है, अगर सपोज मार्केट में रेट 35 है और यहां पर उसको मिल रहे हैं सिर्फ 30, तो फार्मर को 5 रुपीज पर केजी, यानी अगर वो 100 केजी बेच रहा है तो 500 रुपीज का नुकसान हो रहा है. अगर वो ये सोचे कि मार्केट में मैं बेचता तो मुझे 35 मिल जाता 1 केजी का, तो उस हिसाब से देखें तो फार्मर को नुकसान हो रहा है. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मार्केट में यहां पर फार्मर को नुकसान है और मैन्युफैक्चरर को फायदा है. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि मार्केट में रेट 25 ही है लेकिन फॉरवर्ड प्राइस 30 है. तो अगर ये मार्केट में बेचने जाता तो ये सिर्फ 2500 का बिकता, लेकिन अभी इसको इसके 3000 मिल जाएंगे. राइट, 30 के रेट पे बिकेगा. तो यहां पर फार्मर को 500 का फायदा हो रहा है और मैन्युफैक्चरर को 500 का नुकसान हो रहा है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव. जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है बिकॉज स्पॉट मार्केट में प्राइसेस कीप ऑन चेंजिंग, अंडरलाइन की प्राइसेस. इस केस में अंडरलाइन व्हीट है, तो व्हीट की प्राइसेस चेंज होने से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट या लॉस होता है. बट इट डजंट मैटर क्योंकि फॉरवर्ड प्राइस 30 थी, 30 पे ही ट्रांजैक्शन होगा. फार्मर 100 केजीज देगा और 30 के रेट से पेमेंट लेगा. ये हम पहले डेरिवेटिव जब समझ रहे थे क्या होता है तब भी हमने देखा था, गोल्ड के सिचुएशन में देखा था कि 10 ग्राम्स गोल्ड एट 50,000. हो सकता है जब डिलीवरी का टाइम आए तो गोल्ड की प्राइस उससे कम हो या उससे ज्यादा हो. हर केस में बायर और सेलर को या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा.
तो ये क्लियर है, 35 में फार्मर लॉस कर रहा है, फिर भी फार्मर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो उसे पता है कि इस पर्टिकुलर डेट पर मेरा इतना सामान, मेरा इतना प्रोड्यूस बिक जाएगा, उसके पास एक बायर है। दूसरा, हाँ, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन लॉस भी तो हो सकता था। जब उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइस फिक्स कर दी, तो उसने प्राइस रिस्क को अवॉइड कर दिया। अब उसे पता है कि मेरे 100 केजीज बिकेंगे ही और इसी रेट पर बिकेंगे। तो मार्केट में दाम घट भी जाएं तो उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स इसीलिए किए जाते हैं, टू अवॉइड अ सर्टेन रिस्क। इस केस में टू अवॉइड द प्राइस रिस्क, प्राइसेस फ्लक्चुएट होने के कारण कोई लॉस ना हो, उस रिस्क को अवॉइड कर दिया। जो खरीद रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, उसको एक श्योरिटी है कि मुझे इस डेट पर इतना रॉ मटेरियल मिल ही जाएगा, अगर ना मिले तो फैक्ट्री चलनी बंद हो जाती है, बहुत नुकसान होता है। और बायर के लिए भी, तो बायर ने भी तो प्राइस रिस्क अवॉइड कर लिया। अगर मार्केट में दाम 35 हो जाते हैं, तो अगर वो वेट करता है कि मैं स्पॉट मार्केट से खरीदूंगा उस वक्त, तो उसको लॉस हो सकता है। जब उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइस फिक्स कर लिया, तो उसने इस रिस्क को अवॉइड कर दिया। सो दिस इज हाउ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। इस तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पे ऑफ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में किस तरह के लोग, हु आर द पार्टिसिपेंट्स, किस तरह के लोग हैं जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इस चैप्टर के, इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू लाइक दीज वीडियोस, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।